मैं प्रशांत साहब आपके पास आऊं उससे पहले मेरे एक दर्शक हैं लक्ष्मी अय्यर, उनका एक फैक्चुअल मैं फैक्ट ठीक कर दूं। उन्होंने कहा आनंद सर वाजपेयी जी जब पीएम थे इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह को जो एम्स में एडमिट थे ईरान गए थे, अटेंडेड मीटिंग इन व्हीलचेयर एंड सॉल्व प्रॉब्लम। नहीं, मैं फैक्चुअली ठीक कर दूं, इट वाज नॉट अटल बिहारी वाजपेयी, इट वाज नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, दिनेश सिंह साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। ओआईसी के जो 54 मेंबर थे वो एक रेजोल्यूशन को बैक कर रहे थे जो पाकिस्तान ला रहा था, ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे अगेंस्ट जा रहा था कि कश्मीर को लेके। नरसिम्हा राव साहब ने इनसे कहा ये अपने अपने एम्स के उस वार्ड से ये ईरान गए, 7-8 घंटा बैठे और उनको समझाया कि अगर आप इसको एब्सेंट करेंगे तभी ये रुक पाएगा, और इतना कन्विंस किया कि फिर ईरान ने उसमें से एब्सेंट किया और वो ओआईसी का वो जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था वो पास नहीं हो पाया। हालांकि ये मार्च 94 की बात है, 95 में दिनेश सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो अस्पताल से निकल नहीं पाए थे, मतलब वो लगातार उनकी तबीयत खराब रहती रही थी। तो मैंने फैक्चुअली मैं इसलिए कर दूं कि वो वाजपेयी जी नहीं थे। वाजपेयी जी तो राजधर्म की बात करते रहते थे कि राजधर्म होना चाहिए, लेकिन हटाते नहीं थे, मुंह से बोलते रहते थे। आके वो लखनऊ में जब 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई इस आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, 5 दिसंबर को लखनऊ में आके भाषण दिए थे कि जमीन समतल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जहां भजन करोगे वो सीधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी, वो पूरा इंस्टिगेट करके गए थे। अब एक जनरल उनके ऊपर बन गया है कि नहीं बड़े टॉलरेंट थे, बिल्कुल टॉलरेंट ही थे वो। खैर, प्रशांत गढ़वी साहब जरा एक चीज आपसे समझ लें, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, और खास करके आप चूंकि गुजरात में एसएमईज की को भी मार पड़ी है, मतलब आज एसएमईज जो एक गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो साउथ के ये सब इनके हब हुआ करते थे, उसमें बड़ी मार पड़ी है। तो ये जो भी कंसेशन हुआ है उससे क्या आपको लगता है कि जो एसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा, नंबर 1, और नंबर 2 जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो देश का बड़ा हिस्सा 90% से ज्यादा तो असंगठित हैं लोग, उनको क्या इससे फर्क पड़ेगा? अगर इसको आप थोड़ा समझा सके, और ओवरऑल आपका जो इस पे एक टिप्पणी। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, ओके। सो जीएसटी 2007-8 में जब पहली बार प्रपोज हुआ, मनमोहन सिंह साहब ने भी प्लान किया था, तब इनका झूम कर विरोध हुआ था, फिर आगे जाके इम्प्लीमेंट हुआ। 2017 1 जुलाई को अचानक से इम्प्लीमेंट किया, कम से कम 50 बार अलग अलग रिफॉर्म लाने पड़े। जीएसटी आने के बाद देखिए 2014 के बाद की सरकार की मेजोरिटी जो कंप्लेन थी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, और जीएसटी होने के बाद छोटे मोटे व्यापारी जो आप बोल रहे हो एसएमई, जिनको जो 2 कंपल्सन कि एक तो 20 तारीख को कंपलसरी जीएसटी भरना पड़ता है और वो ऊपर चला जाता है, उसके बाद वो स्टेट लेवल तक भी आता नहीं है। आप देखो तो एवरी ह्यूमन बीइंग हमारे देश में घर में माचिस की तीली से लेके बिल्डिंग हम खरीदते हैं वहां तक हम टैक्स पे करते हैं, सबके ऊपर जीएसटी होता है। मतलब हम पैसा टैक्स के फॉर्म में, ऐसा नहीं है सिर्फ इनकम टैक्स के फॉर्म में देते हैं, सभी फॉर्म में टैक्स देते हैं। उसका रिवर्ट जो आम जनता को मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, कुछ टैक्स पेयर को ज्यादा एक लिवरेज मिलना चाहिए जिसको हम प्रेफरेंशियल भी बोलते हैं, प्रीविलेज बोलते हैं, तो वो नहीं मिल रहा था। लोगों का एक ही शाउटिंग था कि टैक्स हर जगह पर पे कर रहे हैं, इन नेताओं का पैसा और सैलरी भी हमारे टैक्स से जा रहा है, लेकिन उसके सामने हमें नहीं मिल रहा है। प्लस महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई रोड मैप नहीं था सरकार के पास कि भाई आप देखो तो पेट्रोल को अभी तक वेट में रखा है, अभी कहाँ जीएसटी आया है। हम तो बोल रहे हैं कि 18% जो हम तब भी सजेस्ट कर रहे थे कि 28% जो हाईएस्ट टैक्स है वो स्लैब में आप इनको डाल दो, वो भी नहीं किया। तो महंगाई कंट्रोल करने का कोई वे आउट नहीं था। दूसरी बात, लिक्विडिटी खत्म हो गई थी, लोग क्लियर कट बोलते थे। नोटबंदी और जीएसटी आने के बाद लोगों की हालत खस्ता होती जा रही थी। तो छोटे मोटे व्यापारी के पास जो पैसा, प्लस छोटे व्यापारी का एक स्वरूप चेंज हो गया था इन टर्म्स ऑफ मॉल्स, प्रोफेशनल कंपनीज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े आ गए थे। वॉलमार्ट इंडिया में नहीं आने दिया, इसके पीछे भी एक ये रीजन था कि छोटे लोग मर जाएंगे। तो ये सब शोर ऊपर तक पहुंच रहा था, लेकिन एक राइट टाइम नहीं मिल रहा था कि कब किया जाए, कैसे किया जाए, और ये करने का इम्प्लीकेशन कैसे आएगा।
सेंट्रल को भी। ये जो मुद्दा है बहुत ही टेक्निकल मुद्दा है चर्चा करने के लिए, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। हम सब देश की एक जो चिंता कर रहे हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या आएंगे। तो ऊपर इसमें आज भी एक दो लोगों को मैं सुन रहा था, काफी अच्छे अर्थशास्त्री थे, कि सरकार जब भी अनाउंसमेंट करती है तो वो देने के बाद क्या बोलती है, सरकार को इसके ऊपर बोझा आएगा और रेवेन्यू लॉस आएगा। तो ये दो वर्ड जो है वो बहुत अपमानजनक वर्ड है हमारी जनता के लिए। ये लॉस नहीं है, आप आपकी जनता को कुछ देना चाहते हो तो लॉस कैसे बोल रहे हो? तो ये अपमानजनक वर्ड लोगों को हटाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी इम्पैक्ट पॉजिटिव इसलिए आएगी कि एक तो टैक्स स्लैब बहुत कम हुआ है। काफी सारी चीजें ऐसी थी जिसको फोर्सफुली 12 या 18% में डाला था, उसका रिफॉर्म अगर 5% में आता है और 28 वाला 18 में भी आ जाता है और सब चीज 18 में फॉल हो जाएगी, तो इससे एक चीज कि लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। काफी सारी चीजें जो लग्जरी टैक्स में 28% में डाला था वो अभी 18 में आई है। तो 18 पहले भी था, इवन हमारा वैट भी था और प्लस सीएसटी था। तो सीएसटी या तो 3% था या 18% था, मतलब वैट प्लस सीएसटी। अगर आप सी फॉर्म नहीं देते हो तो 18%, सी फॉर्म देते हो तो 3%, 4%, मैं भूल गया हूं अभी। तो ये मैटर पे टोटल 18%, जो भी कर लो आप। तो ये सबसे एक परचेस पावर पैरिटी जिसको बोलते हैं पीपीपी, तो एक परचेसिंग पावर लोगों की एंड कंज्यूमर की बढ़ेगी, मार्केट में थोड़ी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के सामने सप्लाई भी बनेगी, डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने का एक ट्राई किया गया। इसको मैं पॉजिटिव लेता हूं। जीएसटी रिफॉर्म वेरी मच नीडेड इन द कंट्री। अभी भी आपको देखिए महंगाई में आप कम तो प्राइस तो कम कर सकते नहीं, हाँ इसका परचेस पावर बढ़ेगा, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, आम आदमी के ऊपर इसकी कोई असर थोड़ी बहुत इसलिए नहीं आएगी कि जो ये नफाखोरी वाली जो कंपनीज है, ये जो प्रोफेशनलिज्म कंपनीज है, वो रेट नहीं घटाएगी, जीएसटी का रेट घटाए तो उनका रेट और बढ़ेगा। मतलब आप देख लो कि जो 28% में थी उसका रेट इन्होंने फोर्सफुली जो घटाया था, जो डिमांड घटी थी इसलिए, वो लोग अभी 5 से 10% उनका रेट बढ़ाएंगे ताकि उनका सरभर होता रहे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, प्रोफेशनल कंपनीज फंड देती है, मैं और आप तो फंड देने जा नहीं रहे हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी हम फंड नहीं दे रहे हैं, आम जनता भी नहीं दे रही है। तो अल्टीमेटली प्रोफेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी व्यापारी है वो सब फंड दे रहे हैं, तो फंडिंग उनका कम नहीं होना चाहिए, तो वो लोग रेट बढ़ाएंगे और वो रेट की असर वही आएगी। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, जीएसटी नया रिफॉर्म आने के बाद भी वो 100 रुपए में ही मिलेगी, उसका 90 नहीं होने वाला है, उसका 92 नहीं होने वाला है, 95 नहीं होने वाला है। तो आम जनता पे इसकी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि डिमांड सप्लाई एक्साइज जो भी अभी और भी ट्राई करेंगे, एक्सपोर्ट पे ट्राई करेंगे, मतलब जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें सब ट्राई करेंगे, तो उसके बाद जो घटेगा, तो 6 महीने बाद आपको ये महंगाई का इन्फ्लेशन रेट कम होते हुए दिखेगा, तब तक आम जनता के ऊपर असर नहीं आएगी। प्लस आपने जो पूछा कि काफी सारे सेक्टर्स ऐसे जिसको फोर्सफुली डाला गया था और वो फोर्सफुली आ गया था, उसके हिसाब से उनकी डिमांड घट गई थी, तो उसको बूस्ट मिलेगा, खास करके एसएमई। और हर बार मोदी साहब जो भी उनके हर एक भाषण में भी बोलते हैं कि लघु और मध्यम उद्योग, लघु और मध्यम उद्योग, तो ये जो एसएमईज है उनको एक तरीके का बूस्ट मिलेगा। अभी और भी काफी सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है ये रिफॉर्म में, ऐसा नहीं है कि 2 स्लैब घटाने से हो गया है। प्रोसेस में हर जगह पर जीएसटी भरने में, जीएसटी का रिबेट लेने में, इनपुट क्रेडिट लेने में, ये ऑपरेशनल चैलेंजेस भी बहुत सारे ओपन है जिसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, तो ये सब भी करना पड़ेगा। वेरी मच रिक्वायर्ड, जो नीडेड था वो किया है अभी। अच्छा, दूसरी लास्ट बात, पॉलिटिकल बात, कि अचानक से क्यों किया सर आपने? ऐसा तो क्या आपके दिमाग में एक ब्रह्म वो हो गया, आपने क्यों किया? क्या बिहार की चुनाव में कुछ चैलेंज आ रहा है क्या? क्या बिहार के बाद जो भी अभी आने वाले साल में यूपी या वेस्ट बंगाल में जो आ रहा है, जहां नॉन बीजेपी सरकार है, वहां कुछ चैलेंज आ रहा है क्या? आपने इतनी भेंट सौगात क्यों दे दी? तो डेफिनेटली देखिए, मोदी साहब अगर आंख भी खोलते, सोते हैं और आंख खोलते हैं तो इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स है। वो राइट देखते हैं तो कुछ पॉलिटिक्स है, लेफ्ट देखते हैं तो कुछ पॉलिटिक्स है। तो जीएसटी रिफॉर्म मोदी साहब ने दया खाकर नहीं बनाया है, उन्होंने जनता की चिंता करके नहीं किया है। कुछ तो उनके दिमाग में ऐसा है जिससे कुछ तो इम्प्लीकेशन वोट में आने जा रही है। अभी वो क्या आ रही है वो अब हम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और सेशन में बात कर लेंगे।